नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम जनता सब जानती है। जैसा कि मालूम है, लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 29 अप्रैल को पहली दफा वोट पड़ेगी। 12 मई और 19 मई यानी मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव है। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो 4 सीटें हैं। खजरा हो, टीकमगढ़, दमोह हो, सागर के लिए 12 मई को वोट पड़ेगा और 23 मई को परिणाम आएंगे। इन तमाम चीजों के बीच में कांग्रेस की अगर उम्मीदवारी देखें तो प्रभु सिंह ठाकुर, जो पूर्व मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन के रहे हैं दिग्विजय सिंह की सरकार में, वो प्रबल दावेदार है। जबकि दूसरा नाम अरुणोदय चौबे का है। साथ ही नरेश जैन, जो सागर के उद्योगपति, उनका नाम भी है। सुनील जैन, उनका नाम भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की बात करें तो तमाम दावेदार हैं। जहां तक अब जो खबर है कि 13 दावेदार इस धरती से है। सागर की अगर तारसीट देखी जाए लोकसभा सीट की तो 3 विधानसभा क्षेत्र विदिशा जिले से आते हैं और 5 जो विधानसभा क्षेत्र है वो सागर जिले से है। तो कुल लिहाज से 8 सीटें विधानसभा की है, जिस पर 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जबकि सुर्खी विधानसभा में गोविंद सिंह राजपूत, जो राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं, वो जो चुनाव जीते थे, तो कुल लिहाज से 1 सीट कांग्रेस के पास है। काफी अरसे से ये लगातार सीट लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के पाले में रही है। लेकिन इस दफा क्या इस सीट की तासीर बदलेगी? क्या यहाँ कांग्रेस इस गढ़ पर सेंध लगा पाएगी? इन तमाम अटकलों के बीच में हम जनता के बीच में हैं और ये है बड़ा बाजार क्षेत्र, जिसे चौपाटी कहा जाता है। चारों ओर वृंदावन जैसी स्थिति है। यहाँ चारों तरफ मंदिर है। कुल मिला के धार्मिक स्थल है और ये कहीं ना कहीं सियासत का वो पॉइंट है जहाँ से राजनीति शुरू होती है। अगर यहाँ की जनता जिसको आशीर्वाद देती है तो शायद वह दिल्ली तक और भोपाल तक सफर करता है। तो हम जाहिर है कि जनता से बीच मुखातिब होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस दफा नरेंद्र दामोदर दास मोदी दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री की सीट पर या राहुल गांधी। क्या नाम है आपका? युवा है और युवाओं की अगर तासीर देखी जाए तो कुल लिहाज से 9 करोड़ वोट जुड़ा है जी। और युवाओं को ही हिंदुस्तान की तस्वीर बदलनी है जी। सागर के इस पॉइंट से क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? जी, नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ने भारत में बहुत विकास किया है, विकासशील प्रधानमंत्री रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत में रहे और हमारे शहर में और सागर जिला में अभय दरी जी को चाहते हैं। अभय दरी जी माने भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। अच्छा जी। तो अभय दरी जी माने यहाँ प्रत्याशी बने तो जो जीतेंगे? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कुलदीप भारद्वाज। कुलदीप जी, आप यहाँ रहते, कहाँ रहते हैं? बड़े बाजार में। ये चारों तरफ मंदिर जैसा स्थान है, तो यहाँ की बात बहुत सच होती है क्योंकि यहाँ झूठ नहीं बोला है। हम लोग ब्राह्मण सच ही बोलते हो। सच बोलते तो ब्राह्मण हो तो मोदी के राहुल? मोदी ब्राह्मण तो राहुल है, फिर मोदी नहीं, वो ब्राह्मण का है, वो तो कटुआ है, मुसलमान। अच्छा शब्द कटुआ की ओर आने में पूरे क्या प्रमाण है कि वो ब्राह्मण है? ब्राह्मण है। तो कहीं ना कहीं किसी, देखो हमारा मतलब किसी जाति को अपन कोई इंगित नहीं कर सकते। जातिवाद की बात नहीं हो रही, बिल्कुल जातिवाद। अगर मोदी या राहुल? मोदी जी। मोदी? हाँ जी। क्यों मोदी? मोदी जी का जैसे उनका कोई तोड़ा ही नहीं है, सानी नहीं है मोदी जैसे। लोकसभा में लक्ष्मी नारायण यादव 5 साल सांसद जी, कुछ काम नहीं किए। नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से किया, लेकिन जनता के हिसाब से बिल्कुल नहीं किया। जैसा करना था वैसा नहीं किया। तो फिर उनको वोट क्यों? तो उनको मेरा नहीं, वोट तो मोदी को दिए जा रहा है, मोदी जी के लिए जा रहा है। मोदी मजबूरी? हाँ, मोदी मजबूरी नहीं है, हमारा सपना, हमारा हक, हमारा अधिकार मोदी है। मोदी। ये बताइए, 70 साल से कांग्रेस देश पर राज कर रहा है, तो उन्हीं का हक है क्या देश पे? कोई और नहीं आ सकता। इसलिए 5 साल उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं थी पहले अटल जी की। अब इन कांग्रेस वालों का तो ऐसा है, हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि खीर को सोंझ और
मेरी को नहीं आ रही है ना। अगर टिकट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत दावेदार है, कौन सही? कोई भी दावेदार हो, हमें देश हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और वर्तमान में राष्ट्र की मांग है, देश की मांग है, देश की जनता की मांग सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इसके अलावा कोई नहीं। आपने टिकट की बात की कि राहुल को भी टिकट मिलना चाहिए, तो लाहौर का टिकट दे देना चाहिए राहुल के लिए, वहाँ जाकर लाहौर का? हाँ, लाहौर का टिकट राहुल गांधी को दे देना चाहिए, सोनिया गांधी के साथ में। हम लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं और खास तौर से महापौर जी को, इसीलिए क्योंकि उनने हमारे परमट के काम, राशन कार्ड के काम बहुत तरीके से करवाया। सागर महापौर को अगर टिकट मिलता है अभय दरे को, और बीजेपी को तो हम देते ही हैं वोट, पर हम आशा करते हैं सागर से मैं अभय दरे महापौर जी लड़े। बिल्कुल। तो कुल लिहाज से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो यहाँ धार्मिक क्षेत्र है, ये सागर का हृदय स्थल भी है और चारों तरफ मंदिर है। यहाँ से एक आवाज निकली है कि दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पर अगर एक बार फिर कोई बैठेगा तो वो होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कुल लिहाज से मोदी के पक्ष में युवा की एक लहर है और तमाम चीजें सागर की धरती से ये निकल रही, क्योंकि युवा ही तस्वीर बदलेंगे। और युवा कहते हैं अगर राहुल गांधी को इस देश का वजीर आजम बनना है तो वो कभी नहीं बन पाएंगे। जाहिर है लाहौर चले जाएं, अगर लाहौर जो पाकिस्तान में है वहाँ उनको उम्मीद की किरण वहां दिख सकती। तो कुल लिहाज से जातिवाद को छोड़ के, तमाम चीजों को छोड़ के अगर नेशनल स्पिरिट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं और राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी काफी आगे चल रहे हैं। हमारे साथ और जनता है और जनता जो बोलेगी वही सच है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है जनता सब जानती है। दो चेहरे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, बहुत स्पष्टता से अगर बात करें। देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है एक लंबा समय कांग्रेस ने गुजारा है और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आपने सुना होगा, मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रहे और रिमोट वाली सरकार रही। पिछले 2000, मैं आपको डेट याद दिलाता हूँ, 26 मई 2014 जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शपथ ली, तब से आज तक जो परिवर्तन, जो अपेक्षित परिवर्तन था वो इस देश में आया है। सबका साथ और सबका विकास, इस समग्र विचारधारा को लेके नरेंद्र दामोदर दास मोदी चले हैं। मेरा मानना है इस शहर के विकास में सबका साथ और सबका विकास। 5 साल लक्ष्मी नारायण यादव सांसद रहे, कुछ काम नहीं किया, विरोध उनका भी है। देखिए, दादा अपने स्तर पर जो करते, शहरी क्षेत्र पे यदि मैं बात करूं, एक संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है, पर शहरी क्षेत्र की बात करें मेरे जहन में तो नहीं आता। हाँ, यदि आप ये बात करें कि अब आगे 5 साल हम क्या अपेक्षा करें, तो इस शहर की दिशा और दशा को समझना। बीजेपी में बहुत दावेदार, किसको अगर एक नाम अगर हम दे, तेरा नाम है। मैं आपको बताऊं, इस शहर की दशा और दिशा जिसको पता हो, जिस शहर की नब्ज पता हो, जिस शहर में काम करने की विचारधारा रखता हो, वो है शायद वर्तमान में अभय दरे, वर्तमान महापौर अपेक्षित हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल, अभय दरे का नाम आ रहा है कहीं न कहीं बार बार और ये जिक्र भी हो रहा है। और लेकिन फिर हम कहेंगे क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आप कांग्रेसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इतनी बात जरूर कि हिंदुस्तान के पटल पे 2 चेहरे हैं, एक राहुल गांधी और दूसरा नरेंद्र मोदी। कौन होगा? नरेंद्र मोदी। क्यों होगा नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किए हैं। क्या काम किए, अगर थोड़ा हम बात करें कि काम क्या किए, क्यों? सर्जिकल स्ट्राइक की है। हाँ, और देश के संबंध में बहुत काम, बहुत काम किए हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, हिंदुस्तान में अगर काम हुआ है तो सिर्फ भाजपा के टाइम पे, भाजपा के टाइम जी, तो इसलिए मोदी। तो यहाँ अगर बड़े बाजार की अगर हम बात करें, काफी बड़ा क्षेत्र है और मंदिरों की घंटियों के साथ, इस बार किसकी घंटी बजेगी? मोदी की जी, राहुल की नहीं। राहुल पप्पू को कौन वोट देगा? पप्पू को कौन वोट देगा? पहले मोदी रहेंगे। मोदी, ओनली मोदी। जनता की जो है अपेक्षा वो मोदी रहेगा। हाँ, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि देश को अगर बचाना है तो मोदी को जरूरी हिलाना है। आप मानते हैं? मोदी। आप मानते हैं? जी, मोदी। फिर राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, मोदी। मोदी क्यों माने? काम किया है हमने, काम किया तो देश की तरफ जो भी लाल आंखों से देखता है तो उसकी आंखें निकालने का मादा सिर्फ मोदी जी भी है। और सागर एक्सप्रेस न्यूज अगर जो दर्शक है हमारे, तो उनको हम बता दें कि सागर की धरती ये वृंदावन कहलाता है, मिनी वृंदावन। और इस वृंदावन से जो मिनी वृंदावन है, वहाँ किसी की बांसुरी की अगर आवाज सुनाई दे रही है, किसी की बांसुरी बज रही है,
तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं। नहीं, क्या दो चेहरे, अगर हम बात करें मोदी या राहुल? मोदी। क्यों मोदी, क्यों? मोदी ने मतलब किया हुआ है, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। मतलब की समझ नहीं है कि मतलब वो अभी देश चला सकें, इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए दावेदार बहुत है सागर में। अगर देखा जाए तो कौन कौन दावेदार? ठीक, अभय दरे। अभय दरे, हाँ। तो कुल लिहाज से अभय दरे सांसद के लिए तो अभय दरे के अलावा और कोई भी, अभय दरे के अलावा वो सबसे उपयुक्त है। हाँ जी, मेरा नाम राधा वल्लभ शर्मा, मैं सागर से हूँ और अभय दरे जी के बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूँ कि अभय दरे विकास से भरे सागर को कर दिया चंगा और सारा सागर के तालाब में बहा दी स्वच्छता की गंगा। स्वच्छ मोदी, स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभय दरे सांसद हमारा। तो सांसद अभय दरे, तो कुल लिहाज से क्या? नहीं, ठीक है। क्या नाम है आपका? शुभम भट्ट। शुभम भट्ट साहब, यहाँ किसका लट्ठ चलेगा या किसकी बांसुरी बजेगी? मोदी की बजेगी या राहुल की? बांसुरी तो राहुल गांधी की बजेगी, जीतेंगे नरेंद्र मोदी। अच्छा, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। तो अगर टिकट की बात करें तो टिकट तो हाई कमान जानता है, वो हमसे ज्यादा वो लोग जानते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अर्जुन भट्ट है। अर्जुन भट्ट साहब, मोदी या राहुल? अरे राहुल जी का है, कुछ भी नहीं है, मोदी जी है जो कुछ है। राहुल गांधी तुम देखते हो कछुए का राफेल इतने दिन से राफेल कर रहे हैं। मीडिया पे आरोप लगते हैं कि भाई वो मीडिया मोदी की गोदी में बैठा है। वो कछुए पे भी आरोप लगा सकते हैं। हाँ। बेदो होगा है। हाँ। ऐसे मोदी एक दिशा है अपनो। हाँ। मोदी यहाँ है, मोदी जीतेंगे। कांग्रेस हम छतरपुर से हैं। छतरपुर से। तो छतरपुर में तो हालात कैसे, किसका पलड़ा भारी है छतरपुर की? अगर बात मोदी सुन रहे हैं, मोदी सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं मोदी? भाई साहब मोदी सुन रहे मोदी सुन रहे हैं। आप छोटे हैं, ठीक है ना? क्या नाम है आपका? सोनू जैन। सोनू जैन। यहाँ बहुत दावेदार हैं, लेकिन दो चेहरे हैं, मोदी या राहुल? कौन? मोदी जी। क्यों मोदी? उन्होंने काम ही ऐसा किया है जी। अगर प्रत्याशी की बात करें तो कौन? अभी प्रत्याशी के रूप में तो नए चेहरा उभरे हैं, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी। हाँ, उनका जयंत नाम मलैया था। तो जयंत मलैया जी उपयुक्त हैं आप जी। तो हम फिर आपसे फिर कहेंगे, ये मिनी वृंदावन, चारों तरफ मंदिर, और मंदिर के अलावा एक नाम और यहाँ जो दूसरे नंबर है वो कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की जो एयर स्ट्राइक हुई है उससे वो फ्रैंकफर्ट पर आए हैं। यहाँ राहुल की चर्चा करने वाले लोग कम हैं। लेकिन फिर हम बता दें, सागर लोकसभा के तमाम दर्शक सुन लें, ये सियासत का वो पॉइंट है जिनने कई राजनेता यहाँ से पैदा किए, और ये सियासत का वो पॉइंट है जहाँ से कई राजनेता नेस्तनाबूद हो गए। तो कुल लिहाज से बड़ा बाजार, राजनीति का दंगल और सर्वोत्तम पॉइंट माना जाता है। यहाँ से जो सियासत होगी वो दूर तलक जाएगी, शायद दिल्ली तलक जाएगी। तो हम फिर कहते हैं कि जनता सब जानती है। तो हम लगातार बड़े बाजार में हैं और फिर हम बात करेंगे कि सागर लोकसभा में, क्योंकि हिंदुस्तान में चुनाव है, 11 अप्रैल को आगाज है इलेक्शन का, 23 मई को परिणाम आएंगे। सागर में 12 मई को वोट गिरेंगे, 23 मई को परिणाम आएंगे। लेकिन उससे बीच कांग्रेस में कौन चेहरे होंगे और कौन भारतीय जनता पार्टी में चेहरे होंगे, इनके बीच लेकिन दो चेहरे सियासत के हैं, राजनीति के हैं और हिंदुस्तान के पटल पे है। एक का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो दूसरे का नाम है राहुल गांधी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी पे विश्वास है जनता पे। उसने जो काम करके दिखाया कि ये 40 मारे और 40 न मारे, न 4 का मार के बताया। वो जनता कहती चौकीदार चोर है। नहीं, चौकीदार चोर होते तो कहा है कि क्या भी बार चोर है यार। हाँ बताओ, को मालूम कि ना चोरी करी है, तो वो कह रहा है जो चोर है। तो आप मानते हैं कि जो कह रहे हैं वो चोर है? हाँ वही चोर है। मैं भी चौकीदार। मोदी जीतेंगे? मोदी तो जीतो चाहिए और सत्ता में आ चाहिए मोदी को, और कोई नहीं। तो सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। आप मोदी आ जाइए, मैं भी चौकीदार हूँ। चौकीदार? मोदी के। किसके चौकीदार? देश के। देश के। मोदी या राहुल? नहीं, मोदी। क्यों राहुल क्यों नहीं?
राहुल तो बोल के नहीं जाना राफेल राफेल मुद्दा एक ही पकड़े हैं, नींद में बरसा रहा है राफेल। राहुल इसलिए नहीं क्योंकि वो सांसद में आंख मारता है। संसद में आंख मारता बोल तो दिया था, आंख मारता है। और क्या, जब तो सब बोल रहे हैं आंख मारता है, जब तो आंख मारना गलत है। क्यों? मोदी आंख मारना गलत है। गलत है, सारा करता है, आंख मारना गलत है। गलत है वो। माने आप तो बहुत बुजुर्ग, आंख मारने को समाज में क्या कहते हैं? अरे आग सारा माने वो छेड़छाड़ करता है। तो कुल लिहाज से आंख मारने की जो परंपरा है वो गंदी है समाज में, और कहीं ना कहीं हमारे दादा कहते हैं कि आंख मारना गलत है। संसद में जो आंख मारेगा उसको देश आंख मारेगा, तो कहीं ना कहीं उसको नहीं चुनेगा। तो कुल लिहाज से हम फिर बढ़ते हैं, क्योंकि ये चौपाटी और चटकारे के साथ हम फिर बात करते हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ लगातार ये फुल्की की दुकान है, 5 प्रकार के पानी मिलते हैं यहाँ पे। आप पानी अच्छी फुल्की मिलती है? हाँ बढ़िया। आप रोज खाते हैं? नहीं, कभी कभार। आओ वो 5 प्रकार के पानी। हाँ। तो कहीं ना कहीं राजनीति में अब किसका पानी पानी होगा, और पहले फुल्की खा ले फिर बता। हाँ, फुल्की खाओ, किसका पानी पानी होगा और कौन जो है पानी पानी नहीं होगा, मोदी या राहुल? दोनों एक से ही है। दोनों ही एक से। तो क्या मानते, दोनों ही एक से? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, तो कौन अच्छा है? मोदी मोदी है। हाँ, क्योंकि मोदी ने जो करके दिखाया हाँ। वो और कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, इसलिए हमारा कहना ये है कि मोदी इज द बेस्ट। मोदी इज द बेस्ट। आप भाजपा के हैं क्या? नहीं। अच्छा, जनता है। जनता जनता। हाँ। आप जनता है? हाँ जनता है। तो कौन है फिर? बस मोदी चल रहा है। चल रहा है। अच्छा ही चल रहा है। पाकिस्तान को उसने घर में घुस के मारा है। तो कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है? मोदी कम से कम 400 सीटें ले जाएगा। हाँ 400 सीटें भैया, बहुत खतरनाक है। ये चाय की, ये जो है फुल्की की दुकान है, 5 प्रकार के पानी है, 5 प्रकार के पानी है, और सियासत का पानी छोड़ के सब कुछ पानी है। कितने पानी है आपके पास? 3 कौन कौन से? जीरा पानी, सौंफ पानी, नींबू पानी। जीरा पानी, सौंफ पानी और नींबू पानी। सबसे ज्यादा कौन पीता है, कौन सा पानी है? जीरा पानी। जीरा पानी। तो जीरा जो है पेट के लिए अच्छा होता है, पाचक होता है, और सियासत की इस पाचन क्रिया में इस देश किसको पचा पा रही है? क्या नरेंद्र मोदी को 5 साल पचा पाएगी या नहीं पचा पाएगी? ये तमाम चीजें हैं। ये चाय की दुकान है, हम फिर चौपाटी पे हैं, और चाय की दुकान है, और कहीं ना कहीं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री भी है। अरे दादा क्या कर रहा है, चाय वाले रंगों में है। तो आप जो है चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कहते हैं, लोग पहले चाय बेचा करते थे। आपको ठीक ठाक लगते हैं मोदी? अरे बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ बहुत सही। अगर वो जीतते हैं तो क्या करते हो आप? खुशी मनाएंगे, जीतेंगे तो। हाँ बिल्कुल। मैंने चाय बिल्कुल दिन अरे बंद रख के जश्न मनाएंगे उस दिन। लगता है जीत जाएंगे? जीतेंगे बिल्कुल, 100% जाएगी उनको, बिल्कुल जाएगी। तो कुल लिहाज से चाय बेचने वालों की ख्वाहिश है कि उस दिन जिस दिन मोदी जीतेंगे वो चाय की दुकान बंद रहे। हाँ, मोदी जो है ना, जो जनता के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। बहुत अच्छे हैं वो। तुम वोट डालते हो? हाँ। कौन से स्कूल में जाते हो? मैं स्कूल नहीं जाता। अच्छा, नहीं वोट डालने कौन से? वोट डालने जाते हैं, मोदी के यहाँ देंगे वोट। मोदी को दोगे वोट? ठीक है भाई, मोदी को मिलेगी वोट। राजवीर ठाकुर साहब की मोदी को वोट मिलेगी। क्या नाम है आपका? अनिल जैन। अनिल जैन साहब, 2 चेहरे हिंदुस्तान में, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। हाँ जी। कौन जीतेगा? नरेंद्र मोदी। क्यों जीतेगा नरेंद्र मोदी? देश का विकास, हर चारों तरफ से विकास हो रहा है। कांग्रेस कहती चोर है वो मोदी। हाँ, तो उसका जवाब भी मिल गया उनको। क्या मिला? चोर है तो चौकीदार भी है। चौकीदार भी मानते चोरी की होगी? नहीं, चोरी नहीं की। अच्छा, जिसने की चोरी से सबको उम्र क्या है आपकी? ये 57 साल की। 57 साल की उम्र में आप सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री किसे मानते? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी हाँ। और अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, इंदिरा गांधी। हाँ, तो उनके समय में भी ठीक रहा। ठीक रहा। हाँ। लेकिन अभी मोदी ठीक। अभी तो मोदी फिलहाल ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शीतल साहू। शीतल साहू साहब, लोग कहते हैं मोदी की जाति साहू है, तो
क्या उस जाति के साथ है? हाँ बिल्कुल साथ है। साथ में बिल्कुल। किसको टिकट मिलना चाहिए यहाँ से सागर से? अच्छे नहीं बता सकते, वहाँ की हम वोट देंगे बीजेपी। राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे? चोर है राहुल गांधी, चोर है। राहुल गांधी चोर है? नहीं तो वो तो कहते चोर है ना, राहुल गांधी चोर है। नहीं तो वो तो ऊपर से कह रहे हैं कि मोदी चोर है। नहीं तो हम तो कह रहे हैं मोदी नहीं है चोर, राहुल गांधी चोर है। क्यों चोर है? क्या चोर है? उसने मोदी ने क्या किया? मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी ने सब कुछ किया, राहुल ने कुछ नहीं किया। राहुल ने खाया है। राहुल ने खाया है। क्या नाम है आपका? नहीं बोले तो कुल लिहाज से ये चौपाटी है, सियासत का पॉइंट है। चटकारों के साथ ये देखिए समोसे दही बड़े, ये बहुत अच्छी परंपरा है। ये कचौड़ी है, बुंदेलखंड का बहुत अच्छा जो है व्यंजन है। समोसे तो बहुत चर्चित है, समोसे पकौड़े नहीं चलते क्या? पकौड़े में बहुत बड़ी राजनीति। दादा आपकी उम्र कितनी है? कितनी उम्र है? 58। 58 साल की जिंदगी में समोसे के अलावा क्या देखा आपने? राजनीति देखी? राजनीति देखी नहीं देखी? कौन जीतेगा, राहुल या मोदी? समोसे की मोदी कसम, मोदी समोसे मोदी 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 आप मोदी समोसे की कसम खा के कह रहे हैं कि मोदी जीतेंगे। तो समोसे की दुकान बहुत पुरानी है इनकी, और समोसे बेचते हैं, काफी चटकारे लेने लोग आते हैं। ये पूरा जो इलाका है यहाँ जो है चटकारों के साथ सियासत होती है, और इसी चटकारे में एक नाम तय हुआ है यहाँ से, इस धरती से। वो नाम है हिंदुस्तान के लिए वजीर आजम के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो कुल लिहाज से राहुल गांधी इस धरती पर नरेंद्र मोदी से काफी पीछे है। तो हम फिर कहेंगे जनता सब जानती है, जो बोलेगी वही सियासत है, वही राजनीति। ये हम पान के पॉइंट पे हैं। ये पान बड़ा जो है आजकल यहाँ कौन बंगला, मीठी पत्ती, सब प्रकार के पान चल रहे हैं जी। कौन कौन चल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बंगला और मीठी पत्ती चल रही है ज्यादा। सागर में पान के लिहाज से कितना कमा लेते हो आप? दिन भर में 300-400 रुपये हो जाते। बेरोजगारी की समस्या है। हाँ। मोदी ने कहा था नौकरी देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ। लेकिन ऐसा हो न सका। हाँ। अब फिर चुनाव है। हाँ। दो चेहरे हैं, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और बीजेपी से मोदी। सिर्फ दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। क्यों? वो इसलिए कि आज हर जगह देखो कांग्रेस कुछ नहीं करती। आज उसने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। यही तो सबसे बड़ा वो है। पान से रिश्तेदारी होती है। पान खाने से, अगर पान और चाय, एक बुंदेलखंड में ऐसी परंपरा है, तो उससे तमाम चीज। ये बहुत यहाँ का बहुत फेमस है, शायद रबड़ी है। रबड़ी और ये जो है रसमलाई, रबड़ी है, रसमलाई है। और ये बहुत फेमस दुकान है भाई। यहाँ लोग अगर समोसे में मिर्ची लग जाए और उस मिर्ची के बाद इनकी जरूर याद आती है। तो आप भी बेरोजगार हैं, कितना कमा लेते हैं इस दुकान से? 200-300 रुपये। दो चेहरे हैं, बेरोजगारी को लेके समस्या बनी हुई है बहुत हिंदुस्तान में जी। भाजपा हटा नहीं पाई बेरोजगारी। अब जो है कांग्रेस का दावा है कि वो बेरोजगारी हटा देगी, लेकिन लोग कहते हैं मोदी आएगा। मोदी की संभावना है, और सागर तो सिर्फ बीजेपी का है। गढ़ है, कोई भी लड़ जाए बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल। तो भाई बीजेपी जीतेगी। तो ये रसमलाई वाले भैया थे और कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मोदी जीतेंगे। ये बहुत यंग है, और यंग जनरेशन इस वक्त जो है वो, क्या नाम लिखते हैं आप? शुभम जैन। शुभम जैन साहब जी। दो चेहरे अगर हम बात करें, मोदी और राहुल गांधी, तो कौन भारी पड़ रहा है? भारी का तो नहीं बता सकते इस बार, लेकिन राहुल गांधी जी को आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 2014 में मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को विश्वास के साथ वोट दी थी। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को मतलब रोजगार देंगे। तो लेकिन रोजगार तो नहीं दिया इस बार, इसलिए राहुल गांधी जी पे भरोसा करेंगे अपन। राहुल गांधी पर जी। तो कुल लिहाज से एक पहले क्या नाम है आपका? शुभम जैन। भगवान कसम, ये भगवान के मंदिर में पहले आदमी मिले हैं जो राहुल गांधी की कह रहे हैं। तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई है, और इन बातचीत में ये चीज तय हुई है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस हिंदुस्तान के वजीर आज़म। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश पांडे।
कैलाश पांडे जी, दो नाम बता रहे भैया, एक दिल्ली से जो है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, तो दोनों में से कौन? बस मोदी नहीं, राहुल गांधी। तो कुल लिहाज से एक नाम और राहुल गांधी के लिए आया है, ये हाँ, तो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? भैया अपनी जान तो जन सरकार अच्छी चलाए बे मैं बाकी नहीं कोई नहीं। अब सरकार जो अच्छी चले है वो अपना वजीर आला नरेंद्र मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस ने भी अपन के लाने बहुत कथी तो आजादी रही सब गई, तो अपने नजरों में तो दो ही हैं। अब अपने क्षेत्रीय प्रत्याशी देखने हैं कि को आ रहा हो, अपन को क्षेत्र को विकास जाने हैं। लोकसभा में प्रत्याशी को बन के आ रहा है, हम तो अपने प्रत्याशी को सागर लोकसभा के देखें कि कांग्रेस को अच्छा है कि भाजपा को अच्छा है। चेहरा देख के दिल्ली बहुत दूर है, सागर से योग्य व्यक्ति आ जाए तो मजा आ जाए। दिल्ली बहुत दूर है, सागर से मोदी क्योंकि वो सबूत मांगती हैं। अच्छा, सबूत मांग रहे हैं, स्ट्राइक के सबूत, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। आप क्या नाम है आपका? आप क्या नाम लिखते? मनोज सोनी जी। दो चेहरे जो है मोदी और राहुल गांधी। मोदी है, क्यों? सब अच्छे काम करे, अच्छे। और अगर यहाँ अगर भाजपा के प्रत्याशी की बात करें तो कौन? वो मालूम ही नहीं है मालूम। तो ये जो है ये बहुत यहाँ शक्ति मेंस ब्यूटी पार्लर, ये बड़े बाजार का बहुत पॉइंट है। ये कुछ लोग बैठे, हम चाहते हैं बात करें इन लोगों से भी, क्योंकि बड़ा बाजार जो है यहाँ चारों तरफ फैला, यहाँ लोग बैठते हैं। यहाँ चाय की दुकान बहुत अच्छी है। हम दो चीजें लेके आए हैं कि हिंदुस्तान में दो चेहरे, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। कौन? नरेंद्र मोदी ठीक है, राहुल गांधी तो लल्लू है। अच्छा, नहीं तो हमारा ये कहना है कि वो तो कहते थे कि बेरोजगारी खत्म करेंगे मोदी, लेकिन ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी हर जगह से ठीक रहेगा। उससे अच्छा कोई अभी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है भाजपा की तरफ। तो कौन? सागर में एक चेहरा, सागर का तो नहीं बता सकते, लेकिन सागर में कोई नहीं, वो नहीं है, सब ठीक ठाक है सागर। और गुरु बताएंगे, चारों तरफ मंदिर है, बड़ी सुंदर सी बात आ रही। बहुत से लोग मोदी कह रहे हैं, आप भी मानते हैं? हाँ बिल्कुल, मोदी को मानते। राहुल नहीं, आपने पूरी दुनियादारी देख ली, अच्छाई देख ली, बुराई देख ली, सियासत देख ली, राजनीति देख ली, चाट समोसे, रिश्तेदारी और जिंदगी की सारी जितनी अच्छी बुरी चीजें सब देख ली। अब आपकी बात क्या देखना चाहते हो? ये सागर जो है हमारा एक खास तौर पे पक्का हिंदूवादी इलाका है, और हम लोग पूरे में कोई से भेदभाव नहीं करते, है ना, अदर कास्ट से भी भेदभाव नहीं करते। और अगर भाजपा का गढ़ है, भाजपा ही इधर से आएगी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सागर वालों की नहीं, पूरे देश की आवाज है। देश की आवाज है, माने आपकी भी आवाज? हाँ, हमारी भी आवाज है। देश की आवाज के साथ दादा की आवाज है, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। हमें बोलना नहीं आता, लेकिन ये वादा है कि मोदी जैसे को देश में होना चाहिए, क्योंकि देश मोदी बचा पाएगा, ना कि ये 38 साल से गड़ाने वाले नहीं बचा पाएंगे। नहीं बचा पाएंगे। आज भी पाकिस्तान की भाषा में बोल। दिग्विजय सिंह को अगर बनाने अगर प्रधानमंत्री तो क्या कहेंगे? तो दिग्विजय सिंह को दादा प्रधानमंत्री बनाने पर? दिग्विजय सिंह सरी का दोगला आदमी नहीं है। और दिग्विजय सिंह एक्चुअली में कांग्रेस को मिटाने के लिए ही पीछे पैदा हुआ है। वो हमें अपने सरकार बनाने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया, लेकिन ये अपने घर पे सोता रहा, और कांग्रेस का बहुमत होने के बाद भी भाजपा की सरकार बनी थी। हाँ, तो ये दिग्विजय सिंह कर्मचारी अधिकारियों का दुश्मन है ना, और इसके कारण इधर से मध्य प्रदेश से भाजपा आएगी। भाजपा दादा कह रहा भाजपा, वही तो है, भाजपा बहुत बढ़िया पार्टी है। तो हमारे लिए तो माँ बाप की तरह है। माँ बाप की तरह है। अब तक माँ बाप नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने किया है। और अरे पैसा का, लाइट के बिल में, गैस सिलेंडर वगैरह बहुत कुछ किया है। किसानों का कर्ज माफ कर दिया उन्होंने।
कमलनाथ जी ने? अरे कुछ नहीं किया है, कभी कुछ नहीं आया है, वो तो झूठी फालतू बकवास है। नहीं करा तो है वो। अरे 2000 रुपया 2000 आ रहा है, कहाँ हो रहा 2000? कर्जा माफ हुआ है? बीजेपी नहीं हुआ तो है कर्जा माफ, मगर वो बीजेपी सरकार ने किया है। अच्छा कांग्रेस? नहीं कांग्रेस ने किया। अरे गजब हो गई भाई। ये जो है ये कह रहे हैं कि भाई वो कमलनाथ ने कर्जा माफ किया तो सारी व्यवस्था की, लेकिन इनका मानना क्या है ये तो कमलनाथ जी ने नहीं, ये तो जो है शिवराज सिंह की सरकार ने। कुल लिहाज से सियासत के इस मंच पर दो नाम थे, एक नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरा नाम राहुल गांधी, लेकिन तमाम चीजें, तमाम पब्लिक, न कोई वजह, न कोई बात, न कोई चीज, न कोई दर्द, न कोई शिकवा, न कोई गिला, लेकिन एक ही नाम जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो कहती है कि एक बार फिर मौका मिलना चाहिए मोदी को। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।